नमस्कार दोस्तों, एक और अलग तरह की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं और रोज़मर्रा जब आप घर में होते हैं, कभी किटी पार्टी में होते हैं, तो बहुत सारे मज़ेदार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। और रीजनिंग क्वेश्चन में आप कई बार उलझ जाते हैं। तो जिस समय आप उन सारे क्वेश्चंस में हो, ये जब आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी तो सामने वाले को जब उसमें उलझते देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा और आप चुटकियों में यूँ अपना जो आपसे पूछा जाएगा उसका हल निकाल लेंगे। ये स्क्वायर दिया मैंने, आपको मालूम होगा कि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें कितने स्क्वायर्स हैं। अब आप घूमते रहिए इसमें, कभी कोई स्क्वायर छोड़ देंगे, कभी कोई स्क्वायर छोड़ देंगे। मैं आपको इसमें इसकी ट्रिक बताऊंगा और साथ साथ बताऊंगा कि आता कैसे है, वो ट्रिक पैदा कैसे हुई। अब ये स्क्वायर क्या है, एक है। मैं इसको यदि यहां पर 1 स्क्वायर लिख लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं आपको, यानी 1 स्क्वायर मतलब 1। बस अब आपका फार्मूला निकल गया और परमानेंट याद रहेगा आपको कि ऐसे मास्टर जी मिले थे कि उन्होंने सारे फार्मूले सिखा दिए आपको। ठीक है, देखो ध्यान से देखो। ठीक है, इसमें कितने स्क्वायर हैं, कई बार आप लोग कैलकुलेट भी कर लेंगे कि सर ये तो हमको आता है, इसमें 5 हैं, 1 2 3 4 और ये 5। लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन ट्रिक से बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ 1 स्क्वायर लिखा तो मैंने पहली लाइन है उसमें 1 का स्क्वायर लिख दिया और दूसरी में 2 का स्क्वायर लिख दिया, दोनों को जोड़ दिया, निकल आया। कैसे? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। आया मजा? आगे चलूं? ये लीजिए, आगे चल पड़ता हूं। इसको मैंने यहां से क्लियर कर दिया, उस पर ध्यान रखिएगा। मजा यदि आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको ऐसी चीज मिलेंगी, ट्रायंगल कितने हैं, स्क्वायर कितने हैं, 8 भुज कितनी है, 9 भुज कितनी है, सब मिलेंगे आपको। ध्यान ये रखिएगा कि आपको वही इंटरेस्ट लेना है जो इंटरेस्ट मैंने इस एज में लिया। आप इतने छोटे हैं, आपको 16 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई 8 साल का, कोई 12 साल का है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम 22 साल का दे रहा है। आप थोड़ा जुनून तो पैदा करो अपने अंदर, पैशन तो पैदा करो, फिर आप देखिए। ठीक है, अब हमने एक और फिगर ले ली। इस फिगर में कितने 3 हो गई, 1 2 और ये 3। अब आपसे पूछता है कि इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, तो हमने क्या किया, वही फार्मूला लगा दिया। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। मैं वैसे इसको 3 लाइन बना सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया। तो क्या हो गया साहब, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्या हो गया, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 30। गिन लीजिए अपने आप, इसका जो आंसर है इसके अंदर 30 स्क्वायर। ठीक हो गया। इसमें एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं आपको, उसके बाद दूसरा स्क्वायर बताऊंगा आपको। दूसरा स्क्वायर तो 10 तरह से पूछते हैं। ठीक है, एक मैंने और ले लिया। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। क्वेश्चन आता है कि इस पूरे उसमें कितने स्क्वायर हैं। घूमते रह जाएंगे। हमारा सीधा बात 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। कितना हो गया, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25। यहां था हमने देखा था, आपको याद है 30 था, फिर भी कर लेते हैं। 1 प्लस 4 5 प्लस 9 14 प्लस 16 30 प्लस 25 55। इस सारे में 55 स्क्वायर्स हैं। आया मजा? एक और लीजिएगा। स्क्वायर में दूसरा देखिए मजा।
इस तरह के बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं। छोटी छोटी वीडियो इससे दूंगा आपको मैं, बड़ी वीडियो में आप बोर हो जाते हैं, हालांकि बोर नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। अभी मैंने एक स्क्वायर बनाया था यहां पर, और ये स्क्वायर मैंने बनाया था, और इसमें आपके कितने स्क्वायर बने थे? 5। ठीक है, तो इसमें हम 5 स्क्वायर लिख लेते हैं। ये हमारा तो कितना 1 2 3 4 और ये 5, या 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इजिकल टू 5। अब देखिए, जब भी इस तरह का स्क्वायर होगा, जितने भी होंगे उसमें 5 ही होंगे। अब मैंने इसके एक क्वेश्चन आ गया, ये मैंने बना दिया। बताइए कितने स्क्वायर होंगे? एक 5 का, 2 5 का, बस और कुछ नहीं। तो इसमें कितने होंगे? एक ये 5 प्लस 5 इजिकल टू 10। एक और बना दिया, कितने हो जाएंगे? 5 प्लस 5 प्लस 5। आपको ये गिनना है, बस ये लाइन गिननी, 1 2 और ये 3। जब भी स्क्वायर के बीच से लाइन जा रही होंगी तो 5 ही बनेंगे। एक और बना दिया मैंने आपके लिए, ठीक हो गया। आप सोच रहे हो साहब अंदर बनाना, मैं बाहर बना दिया। कितने हो गया? 1 2 3 और ये 4, तो 5 इंटू 4 इजिकल टू 20 स्क्वायर हो गया। समझ में आया? अब मैं इसके बाद आपको इसी वीडियो में ट्रायंगल का भी आपको समझाता हूं। तो स्क्वायर का आपको मजा आया कैसे निकालते हैं। अब मैं ट्रायंगल बताता हूं आपको। राइट, ये ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, एक हमको पता है ये कि ये एक ट्रायंगल, तो मैं इसमें एक लिख देता हूं, बस इसको ध्यान रखना आप। अब मैंने दूसरा ट्रायंगल बनाया, या दूसरा क्वेश्चन मेरे सामने आ गया, इसमें एक लाइन खींच दी। तो मैंने पता क्या किया, यहां 1 लिख दिया और यहां 2 लिख दिया और इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक हो गया। तो ये 3 ट्रायंगल कैसे हैं देख लीजिए। एक, ठीक है, एक 2 और ये तीसरा 3। ठीक हो गया, वो फॉर्मूला समझ में आ गया। अब मैं जो भी लिखूंगा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी लिख देता हूं आपको। कितना हो गया? 1 2 और 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 इजिकल टू 6 ट्रायंगल हैं। एग्जाम्पल एक और आपको बता देता हूं ट्रायंगल का, और फिर जो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा उसको आपको देख के और मजा आएगा, क्योंकि यहां मैं सिमेट्री बता रहा हूं। स्क्वायर में मैंने आपको सिमेट्री बताई थी, लेकिन वह सिमेट्री नहीं होगी और उसका चुटकियों में कैसे जवाब मिलता है आपको बताऊंगा। लेकिन अभी ट्रायंगल का एक और आपको एग्जांपल बता देता हूं। ठीक है, ये आपका है, और इसमें आप ना 1 2 3 4 5, ठीक है, कितने ट्रायंगल्स हैं इसमें? तो 1 2 3 4 5 और 6। तो यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21, यानी इसमें पूरे में 21 ट्रायंगल है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, आपको बड़ा मजा आएगा। मैंने स्क्वायर बताया जहाँ सिमेट्री थी, यानी कि यूं भी 4 यूं भी 4, आपको पता चल गया। मैंने आपको बताया कि जो ट्रायंगल थे लगातार यूं होते चले गए, आपको समझ में आ गया। अब इंपॉर्टेंट चीज सबसे बड़ी है कि ये स्क्वायर है 1 2 और 3, 1 2 एंड 3। ठीक हो गया। अब इसमें तो आप 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर करके आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन यदि आपके पास ये सिमेट्री नहीं है और मान लिया क्वेश्चन में, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ गया इस तरह से, तो कैसे करना है इसको ध्यान रखिए। यहां पे आप लिखिए 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 2 लिखिए और यहाँ 3 लिखिए। क्या करना पहले आपको 3 इंटू 4 कर दिया, उसके बाद 2 इंटू 3 कर दिया, उसके बाद 1 इंटू 2 कर दिया, और ये आपका आंसर है 12 6 एंड 2, 2 और 6 8 और 12 20,
यानी इस पूरे उसमें जो स्क्वायर है वो 20 हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको बता देता हूं, ये आपको क्लियर हो जाएगा। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 1 2 3 4 5 6 और 7। आपके पास एक क्वेश्चन आया कि साहब इसमें बताइएगा कि इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, तो 7 वहाँ लिख लिया, यहाँ 1 2 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ वो है, पहले 4 को 7 से किया, फिर 3 को 6 से किया, फिर 2 को 5 से किया, और फिर 1 को 4 से किया। अब आप कहेंगे साहब यहाँ तो 2 बच गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे 0 आएगा, यदि 0 को कुछ से भी गुना करेंगे तो आपको जैसे ही 1 का कैलकुलेशन खत्म होती है, यानी कि इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। ये जो लास्ट फिगर है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, और ये लास्ट फिगर है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। क्या हो गया? 28, 18, 10 एंड 4 आ गया। 12 और 8 20, 2, 3 और 1 4 और 2 6, 4 और 12 और 8 20, 2 और 1 3 और 1 4 2 6, यानी कि इसका आंसर हो गया 60। मैं समझता हूं कि आज की ये वीडियो आपको एक दूसरे तरह का मजा भी देगी कि रीजनिंग क्वेश्चंस साथ साथ आप अपने दोस्तों के बीच में भी इसको खेल सकते हैं, मजा ले सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत आएंगे, और इस तरह की करीब मैं समझता हूं कि 20 से 25 वीडियो टाइम में आपको दूंगा। अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस होंगे, लेकिन विधि इतनी सिंपल होगी, आपको मजा आएगा। मैं समझता हूं कि ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, मेरा आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए, और इसको अलग अलग दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ ना कुछ शिक्षा मिले। थैंक यू वेरी मच।